अस्सलाम वालेकुम। आज 2 टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला तो टॉपिक ये है, जियोपॉलिटिक्स हम सबके सामने है। ये ईरान और अज़ाज़ील, इज़राइल कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में इज़राइल, उर्दू में इसराइल ये एक्चुअली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, कुरानिक वर्ड है। और इस तरह के गुंडा सिर्फ़ कंट्री के लिए इतना मुक़द्दस नाम यूज़ करना तौहीन है, तो दैट्स व्हाई अज़ाज़ील, जो कि इब्लीस का नाम है। तो इस वॉर को अगर हम लोग देखें और अगर रिपोर्टर्स को देखें, उनकी बात को सुनें, ये मैं फर्स्ट इशू के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये है कि इंटरनेशनली एक कॉन्स्पिरेसी थी या एक प्लानिंग थी कि ईरान के सिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, इनको अलग करके यहाँ पे रजीम चेंज के ज़रिए या सिविल वॉर के ज़रिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसके अंदर इन दोनों को अलहदा करके एक स्टेट बनाई जाए अलग से, जहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बिठाकर चाइना को लगामें डाली जाएँ, चाइना को काबू किया जाए ट्रेडिंग वगैरह के लिए और दीगर मामलात के लिए। अब इस मुद्दे को हम एक साइड पे रखते हैं, दूसरी तरफ आते हैं कि इस्लाम, इसका पहला महीना हो साल का या आखिरी महीना हो, ये दोनों माह कुर्बानी से शुरू होते हैं और कुर्बानी पर ही ख़त्म हो जाते हैं। आखिरी महीने के अंदर हज़रत उस्मान गनी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत मौजूद है, जबकि पहले महीने के अंदर मुहर्रमुल हराम के अंदर हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार, इनकी कुर्बानियाँ सामने आती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम लोग सामने रखें, तो हमारे सामने क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, वो ये है कि हमारे अपने मुल्की हालात हों या जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हो, उसकी वजह से कहीं न कहीं पिस कौन रहा है, वो हमारी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास है। और ये कुर्बानियाँ हमें सबक देती हैं कि हम लोग एक-दूसरे को जैसे भी मुमकिन हो साथ लेकर चलें। इस वक़्त अगर हम लोगों ने मुल्की लेवल पर सोचना है, तो हम लोगों को कुछ इस अंदाज़ में सोचना होगा कि ज़ाती मुफ़ाद से बाहर निकलना होगा, कुर्बानी देनी होगी, अपनी आइडियोलॉजी को साइड पे रखना होगा, एक ऐसी आइडियोलॉजी को साथ लेकर चलना होगा जो मुल्क को, मज़हब को, दोनों को सपोर्ट करे, ना कि फ़िरकावारियत को, सूबाइयत को, लिसानियात को हवा दे और हम लोगों को मज़ीद तक़सीम दर तक़सीम करके हजूम की शक्ल दे, जो कि आजकल हम लोग इस चीज़ का शिकार भी हैं। और अगर हम सोशल मीडिया पे हों, तो इस तरह का नैरेटिव देखें, उसको कैरी करें कि जो हमारे मुल्क और मज़हब को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं कि जो हम लोगों की ज़ाती आइडियोलॉजी को तो कहीं न कहीं सपोर्ट करे, हमारी अपनी ख्वाहिशात को तो साथ लेके चले वो व्यूज़, लेकिन हमारे मज़हब को या हमारे मुल्क को नुकसान दें। जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम जाएँ, तो कहीं न कहीं फ़िरकावारियत के नाम पर हम लोगों को बहकाया जाता है कि ये तो फलाँ फ़िरके की जंग है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, या इस वक़्त जो हो रहा है वो हमारी इस रेजीम को भुगतना चाहिए, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये चीज़ नहीं, सबसे पहले मुल्क और मज़हब, ये हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। उसके अलावा हम लोगों को चाहिए कि हम हर मामले को सिर्फ़ हुकूमत के कंधे पे डाल के हम लोग ना फेंक दें कि बस ये उनके कंधे पे रख के हमने बंदूक चलानी है, वो इसको चाहें तो जैसे मर्ज़ी हैंडल करें, हमारे इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा भी कंसर्न है, क्योंकि अल्लाह के हुज़ूर हम लोगों ने भी जवाब देना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि जितनी हमारी इस्तिताअत है, उतना हम लोग अपने इज़्ज़-ओ-क़ुरबा को, अपने दीगर साथियों को, अपने हमसाओं को, जो-जो हमारे गिरद-ओ-नवाह में लोग मौजूद हैं, उनको सपोर्ट करें। वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, वो मोरल सपोर्ट भी हो सकती है। और उसके अलावा हम लोगों को इस वक़्त बहुत अशद ज़रूरत है कि हम लोग एक-दूसरे को एजुकेट करें, एक-दूसरे को गाइड करें, और जो हमारे दरमियान फ़सादात फैला रहे हैं या तज़ादात डाल रहे हैं, हम लोग उनके शर से बचें। वैसे भी कुरान हकीम हो या हदीस मुताहरा हो, हम लोगों को ये गाइडलाइंस देती हैं कि हम लोगों को कतई कभी भी कोई ऐसी बात आगे कन्वे नहीं करनी चाहिए जो कि मुसद्दिक़ा ना हो। हमेशा तस्दीक की हुई बात को आगे फैलाना चाहिए, सुनी-सुनाई को या अपनी ख्वाहिश को कभी भी आगे नहीं फैलाना चाहिए कि ऐसी बात जो आपकी ख्वाहिश के तो मुताबिक थी, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसी बात से 100% बचना चाहिए। ये चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा।